सफलता की कोई उम्र नहीं होती। इतिहास गवाह है कि इतिहास रचने वाले लोग कभी अपनी उम्र नहीं देखा करते। ये हर वक्त इतिहास रचने की कोशिश में रहते हैं, फिर चाहे वो 13 साल का तिलक मेहता हो या 21 साल का तरसनीत अरोड़ा, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी सफलता से इस दुनिया को चौंका दिया। और ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगने वाली है। ये कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े फर्नीचर मार्ट की फाउंडर मिसेज रोज की। जब वो 13 साल की थी, किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए उन्हें वहाँ के लोगों से बात करने में बहुत मुश्किल होती थी। 13 साल की उम्र से 38 साल की उम्र तक पूरे 25 साल उन्होंने वही एक किराना की दुकान में काम करके निकाले। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन 25 सालों में वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगी थी। जब उनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने सोचा क्यों न खुद का एक फर्नीचर स्टोर खोल लिया जाए। और उन्होंने अपनी 25 साल की जितनी भी जमा पूंजी थी, सब उस फर्नीचर स्टोर को खोलने में लगा दी। लेकिन उनका एक ही टारगेट था कि मुझे अच्छे से अच्छा फर्नीचर कम से कम दामों में लोगों को प्रोवाइड करवाना है। जब लोगों को पता लगा कि इस दुकान में अच्छा और सबसे कम दाम में फर्नीचर मिलता है, तो वहां पर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। लेकिन असली रुकावट तो तब आना शुरू होती है उनकी लाइफ में, जब अमेरिका के बड़े फर्नीचर स्टोर्स को ये पता चलता है कि कोई उनसे सस्ता और अच्छा फर्नीचर मार्केट में बेच रहा है, और इसकी वजह से उनको बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। तो वो लोग उन फर्नीचर सप्लायर्स से कांटेक्ट करते हैं जो मिसेज रोज को फर्नीचर सप्लाई करते हैं, और बोलते हैं कि अगर आपने मिसेज रोज को फर्नीचर सप्लाई किया तो हम आपसे सामान खरीदना बंद कर देंगे। और मजबूरी में सप्लायर्स मिसेज रोज को फर्नीचर सप्लाई करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त पर उनके पास भी एक बहाना था जो वो खुद से लगा सकती थी और अपना स्टोर बंद कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ बड़ा करना है तो बहानों को लात मारनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ मिसेज रोज ने किया। उन्होंने दूसरे स्टेट से फर्नीचर मंगाना शुरू कर दिया, और अब भी वो लोगों को अच्छा और सस्ता फर्नीचर प्रोवाइड करवा रही थी। ऐसे में बड़े फर्नीचर स्टोर्स भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। मिस रोज का फर्नीचर मार्ट धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। हर सिटी, हर स्टेट में मिस रोज के फर्नीचर स्टोर्स होने लगे। और दोस्तों, अगले 30 सालों में वो अमेरिका का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्ट बन गया, और मिसेज रोज मल्टी मिलियनियर बिजनेस वुमन बन गई। लेकिन 90 साल की उम्र में मिसेज रोज ने उम्र के कारण वो बिजनेस अपने पोतों को हैंड ओवर कर दिया कि अब इसे तुम संभालोगे। अब मिसेज रोज कभी कभार स्टोर आने लगी, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन उनके पोतों को ये सब अच्छा नहीं लगता था, और उन्होंने 95 साल की उम्र में अपनी दादी को ही, जो इस बिजनेस की फाउंडर थी, इस बिजनेस से बेदखल कर दिया। लेकिन मिसेज रोज अभी भी नहीं रुकी, और 96 साल की उम्र में उन्होंने अपने ही फर्नीचर स्टोर, जो उनके पोतों ने छीन लिया था, उसी के सामने दूसरा फर्नीचर स्टोर ओपन कर दिया। और फिर से उनके साथ वही हुआ जो उनके साथ 56 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार उनके कंपेटिटर्स थे उनके ही पोते, जिन्होंने पूरे अमेरिका के सप्लायर्स को बोल दिया कि मिसेज रोज को अगर कोई फर्नीचर सप्लाई करेगा तो हम उससे सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन मिसेज रोज कहाँ रुकने वाली थी, उन्होंने इस बार दूसरे कंट्री से फर्नीचर मंगाना शुरू कर दिया, और फिर से अच्छी सर्विसेज देने लगी। और 4 साल के अंदर ही अपने नए स्टोर को इतना बड़ा कर दिया कि उनके पुराने स्टोर में फर्नीचर्स की सेल घटने लगी। और जब वो 100 साल की थी, तब उनके पोतों ने उनसे माफी मांगी और बोला कि हम इन दोनों स्टोर्स को मर्ज करते हैं, और इसके ओनर आप ही रहोगे। दोस्तों, 104 साल की उम्र तक, अपनी डेथ होने तक मिसेज रोज ने उस बिजनेस को संभाला। 40-50 की उम्र में आते आते लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमारी उम्र निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 96 साल की उम्र में भी मिसेज रोज ने बिजनेस खड़ा करके पूरे अमेरिका को चौंका दिया। इसलिए अपनी उम्र पे नहीं, अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।